एक गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था और उस मेले को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे थे। बहुत सारे झूले, बहुत सारे दुकान, बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे मदारी इत्यादि सब उस मेले में आए थे और लोग उसको देखने के लिए बहुत आकर्षित होकर आ रहे थे। एक दिन उस मेले को देखने के लिए एक माँ और बेटी दोनों आए। वो लोग मेले में प्रवेश करके बहुत खुश थे, सारी दुकानें देखी और उन्होंने अलग अलग सामान खरीदा। ऐसा सब चलता रहा था। जब वो दोनों चल कर जा रहे थे तब उनकी जो बच्ची थी वो एक दुकान में खिलौनों को देखकर रुक गई और माँ ये बात को नहीं जाना और माँ और बेटी अलग हो गए। भीड़ के कारण दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाए। कुछ समय बाद बेटी को ध्यान आया, अरे मम्मी तो मेरे पास नहीं है। वो बहुत परेशान हो गई। इधर उधर उसने देखा, दौड़ा, लेकिन उसको माँ नहीं मिली। उस भीड़ ने जैसे माँ को छिपा दिया और वो डर कर रोने लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगी। लोग उसकी ओर ध्यान नहीं कर रहे थे, लेकिन एक पुलिस वाले ने उसको देख लिया और उस बच्ची से आके पूछा, बच्ची तुम क्यों रो रही हो? और उस बच्ची ने सारी बात उस पुलिस वाले को बता दी। पुलिस वाले ने उस बच्ची को अपने हाथ में उठाया और उससे बोला कि तुम चारों ओर देखो, क्या तुम अपनी माँ को देख पा रही हो? उस बच्ची ने चारों ओर देखा, लेकिन माँ नहीं दिखी। इस कारण वो रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी, बिलखने लगी, अब मुझे मेरी मम्मी नहीं मिलेगी। लेकिन पुलिस वाले ने उसे शांत करने की कोशिश की। वो शांत ना होने पर पुलिस वाले ने उसको एक दुकान में ले गया और उसको एक आइसक्रीम खरीद के दिया। आइसक्रीम देखते ही वो बच्ची बहुत खुश हुई। खूब मजे लेकर उसने वो आइसक्रीम खाया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको फिर से वो बोध हुआ, अरे मेरी मम्मी तो नहीं है, अब मैं क्या करूंगी? और वो रोने लगी, फिर से वो रोने लगी। पुलिस वाले ने बहुत कोशिश की माँ को ढूंढने की, लेकिन नहीं मिल रहा। बच्ची का रोना बंद नहीं हो रहा। इसलिए पुलिस वाले ने एक खिलौनों की दुकान में ले जाकर उसको एक छोटा सा खिलौना खरीद दिया। वो खिलौना पाकर वो बच्ची फिर से खुश हुई। थोड़ी देर उस खिलौने को लेकर वो खेलने लगी, लेकिन फिर से उसको अपनी माँ के बारे में याद आई। जब उसको अपनी माँ की याद आई तो उसने खिलौने को अलग कर दिया और फिर से रोने लगी। इस बार पुलिस वाले ने उसको उठाकर अपने कंधे पर बिठाया और उससे बोला, बेटा तुम एक बार और देखो, शायद तुम्हारी मम्मी मिल जाएगी। और जब इस बार उस लड़की ने चारों ओर देखा तो उसे दूर खड़ी अपनी माँ दिख गई। उसने अपनी माँ को बुलाया और माँ दौड़ कर आई और उन दोनों का मेल मिलाप हो गया। इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? ये कहानी हमें क्या दिखाती है? ये कहानी हमें दिखाती है कि वो जो बच्ची है वो संसार के हर मनुष्य को दर्शाती है। संसार का मनुष्य हमेशा उसके अंदर एक खालीपन होता है, एक शून्यता होती है। उस शून्यता को भरने के लिए वो अलग अलग कार्य करता है। कुछ लोग टीवी देखते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल। कुछ लोग सिनेमा देखने जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यात्रा करने से, कुछ लोग सोचते हैं कि दोस्तों के साथ समय बिताने से, कुछ लोग स्त्रियों के पीछे, कुछ लोग शराब के पीछे। अलग अलग बातों का उपयोग करके उस शून्यता को भरने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार उस बच्ची ने खिलौने या आइसक्रीम से कुछ समय तक अपने आप को बहला लिया, मनुष्य भी इन बातों से अपने जीवन को बहलाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या कुछ करने के बावजूद भी थोड़े देर के लिए तो हमें उससे आनंद प्राप्त होता है, लेकिन उसके बाद वो शून्यता फिर से प्रकट हो जाती है और ये शून्यता इन किसी भी बातों से पूरी नहीं हो सकती। जैसे उस बच्ची की आवश्यकता उसकी माँ थी, उसी प्रकार हर मनुष्य के अंदर आवश्यकता है परमेश्वर की। जब तक ये परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में घर नहीं करेगा, तब तक वो कभी भी पूर्ण रीति से खुश नहीं होगा। अगर हम वचन पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6:35, उसमें एक बहुत ही सुंदर वचन इस प्रकार लिखा गया है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं और मेरे पास जो आएगा वह कभी भूखा ना रहेगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। रोटी किस बात को दिखाती है? हमारे शरीर की, हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को दिखाती है। जब हम रोटी खाते हैं तो हमारा शरीर तृप्त होता है। जब हम पानी पीते हैं तो हमारी प्यास बुझ जाती है। उसी प्रकार यीशु कह रहे हैं कि मैं हूं तुम्हारी आत्मिक रोटी, मैं हूं तुम्हारा आत्मिक पानी। जब तुम मुझे पियोगे, जब तुम मुझे खाओगे, उसका अर्थ अगर तुम मुझे अपने जीवन में ग्रहण करोगे तो तुम तृप्त हो जाओगे, तुम्हारी सारी शून्यता भर जाएगी। मेरे अलावा तुम कुछ भी करो, तुम्हारी शून्यता बनी रहेगी। अगर आपके जीवन में एक शून्यता है, अगर आपके जीवन में एक खालीपन है,
आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हो ये मेरे जीवन में क्या है वो बात जिसके कारण मैं बहुत ही बेचैन हूँ, तो उसका कारण सिर्फ यह है कि आपने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है। अगर आप मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हो तो आपके जीवन में जो शून्यता है वो भर जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उसको परमेश्वर की पुत्र होने का, संतान होने का अधिकारी बनाया। और आज परमेश्वर आपको जैसे एक आमंत्रण दे रहे हैं, तुम्हारे जीवन की शून्यता मैं भर दूंगा अगर तुम मसीह यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करोगे। और इसलिए अगर आप अपने कमरे में ऐसी प्रार्थना करेंगे, यीशु मैं अपने हृदय को आपको देता हूँ, मेरे जीवन में आ जाइए, मेरी शून्यता को भर दीजिए, ऐसी अगर आप प्रार्थना करेंगे तो यीशु आपके जीवन में आएंगे और आपका जीवन बदल जाएगा।